किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको टोटल 22 से 23 तरीके की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। और हर एक इंफॉर्मेशन का जो भाई साहब किस इंस्ट्रक्शंस का किस सिंबल होता है, वो सिंबल हमने अपनी फोटो और वीडियो में ऐड किया हुआ है। आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि भाई साहब किस इंस्ट्रक्शन से आप पता कर सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है किस चीज का है। तो इससे दोस्तों आप अपने ट्रैक्टर का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, साथ ही ट्रैक्टर में आने वाली हर एक समस्या का पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर जॉन डियर जो है अपने इस मॉडल के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 22 से 23 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ऑफर कराता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर के अंदर जो है 540 इकोनॉमी और 540 स्टैंडर्ड पीटीयू दिया हुआ है। यदि कोई किसान भाई इसको कस्टमाइज कराना चाहता है, इस ट्रैक्टर के अंदर रिवर्स पीडीयू लेना चाहता है, मल्टी गियर स्पीड पीडीयू लेना चाहता है, तो वो चीजें भी आप जो है जॉन डियर के किसी भी ट्रैक्टर किसी भी स्पेसिफिक मॉडल के अंदर करा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसके लिए जॉन डियर कंपनी के डीलरशिप में जाकर आपको उन फीचर्स की रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, जॉन डियर के ट्रैक्टर के अंदर आपने इस तरीके के 2 से 3 तरीके के कूलेंट जो है देखे होंगे। आखिर किसान भाइयों, ये 2 से 3 तरीके के जो कूलेंट है, ये किस लिए कंपनी लगाती है? और भाई साहब, इसी कारण से जो है आपका ट्रैक्टर महंगा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने इंटरकूलेंट लगाया हुआ है, उसके आगे आप देख रहे हैं इसके अंदर डीजल कूलर लगा हुआ है, फिर रेडिएटर लगा हुआ है। साथ ही भाई साहब ये पाइपिंग भी आप देख रहे हैं, जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ट्रैक्टर के अंदर इंटरकूलेंट सिस्टम को बेहतर तरीके से बरकरार बनाए रखने में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डीजल कूलेंट की, तो किसान भाइयों आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर लंबे समय तक हीटिंग टेम्परेचर के अंदर चलता है खुले आसमान के नीचे, तो ट्रैक्टर के अंदर टेम्परेचर हीट होता है, जिसके कारण ट्रैक्टर की जो रिटर्न पाइप के माध्यम से डीजल आता है वो गर्म आता है। तो वो गर्म ना आए उसके लिए इंटरकूलेंट लगाया हुआ है, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्टर के डीजल टेम्परेचर जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर के हिसाब से रहेगा, उतना अच्छा ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर की पावर और परफॉर्मेंस निकाल के हमको दे पाएगा। साथ ही इंटरकूलेंट तो आप जानते ही हैं किसान भाइयों, ट्रैक्टर के जो भाई साहब इंटरनली चीजें होती हैं, ऑयल होता है, उसको ठंडा रखता है और ट्रैक्टर के इंटरनली इंजन को भी ठंडा रखने का काम करता है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा जॉन डियर अपने ट्रैक्टर के अंदर इंजन ऑयल फिल्टर के अंदर एक कूलेंट सिस्टम देता है। इससे भाई साहब ट्रैक्टर के इंजन टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो ट्रैक्टर हम दिखा रहे हैं, ये है किसान भाइयों जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाला जॉन डियर का 5310 पावर टेक गियर प्रो मॉडल जो है किसान भाइयों आज हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अंदर कंपनी ने 2025 के अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट किए हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रैक्टर का पूरा वॉक अराउंड करके दिखा देता हूं कि क्या कैसी चीजें आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर टेक गियर प्रो मॉडल जो है ये होने वाला है, और इसके अंदर जो है आप 2 से 3 तरीके के वेरिएंट ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर क्वालिटी की यदि मैं बात करूं, तो जैसे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जॉन डियर अपने ट्रैक्टर के अंदर ना डेंसो कंपनी का पंप यूज करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डेंसो कंपनी का जो पंप है किसान भाइयों, ये बनता है हंगरी, मतलब यूरोप के अंदर। और ये जो डेंसो कंपनी के पंप होते हैं ना, ये भाई साहब ट्रैक्टर बस अंदर नहीं, ये सिर्फ यदि मैं बात करूं ना, तो भारत के अंदर आने वाली जैसे कि मर्सिडीज, BMW, जैगुआर जैसी कारों के अंदर पंप यूज किए जाते हैं। उसी के साथ साथ आप इस ट्रैक्टर के अंदर EGR भी देख रहे हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो EGR लगा हुआ है, वो भाई साहब ट्रैक्टर की पावर और टॉर्क को प्रॉपर बनाए रखने का काम करता है। अब उसकी टेक्निकली यदि हम जाएंगे तो और वीडियो डीप में चली जाएगी। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे ट्रैक्टर के EGR के ऊपर। साथ ही किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ट्रैक्टर के अंदर जो है टर्बो लगी हुई है, और ये टर्बो भी भाई साहब ब्रांडेड कंपनी की लगी हुई है। और यहाँ पर यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो ये है जो जॉन डियर का 5310 CIDI। इस ट्रैक्टर के अंदर 57 हॉर्स पावर का इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। और टॉर्क की यदि हम बात करें तो 217 न्यूटन मीटर से 220 Nm का टॉर्क लगभग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर यदि हम बैटरी वाइज बात करें, तो यहाँ पर 12 वोल्ट 88H की एक्साइड कंपनी की बैटरी मिल जाएगी। और यहाँ पर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हैं फ्यूज के अंदर आपको देख सकते हैं, यहाँ से आप इस ट्रैक्टर की जो रनिंग लाइट है उसको टोटल कट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, यहाँ पर यदि मैं बात करूं अल्टरनेटर के ऊपर, तो 12 वोल्ट 14 वोल्ट का अल्टरनेटर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा 60 AH का। दूसरी कंपनी है ना 45 AH का लगाती हैं 12 वोल्ट के साथ में, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भाई साहब जॉन डियर 60 AH का लगाता है। TVS लोकास कंपनी की 14
वोल्ट की आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर जो पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, डबल पंप जो है कंपनी ने काफी लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हाई ऑयल सप्लाई पंप जो है इसके अंदर लगाए हुए हैं, जो कि लगभग 35 से 40 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल की सप्लाई देते हैं, जिससे आपको हाइड्रोलिक हो या पावर स्टीयरिंग दोनों के अंदर बेहतर और शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंजन ऑयल जो फिल्टर लगा हुआ है, उसके अंदर जो कूलेंट सिस्टम है कंपनी ने लगा के दिया हुआ है, जिससे ट्रैक्टर का जो ऑयल टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से कंट्रोल रहता है। पावर स्टीयरिंग वगैरह की यदि मैं बात करूं तो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर 6-5-20 का अगला टायर देखने के लिए मिलता है, और पिछले टायर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 16 और 28 का पिछला टायर कंपनी ने जो है ट्रैक्टर के अंदर लगाया हुआ है। पावर टैग गियर प्रो के नाम से आता है। इस ट्रैक्टर के अंदर 3 से 4 तरीके के वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको इस ट्रैक्टर की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस ट्रैक्टर के बोनट को होल्ड करने के लिए डुअल सर्कुलर होल्डर का उपयोग किया जाता है, और इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम का उपयोग करती है। अब 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है किसान भाइयों, जिस ट्रैक्टर के इंजन में चारों तरफ से पर्याप्त मात्रा में हवा लगे, उस ट्रैक्टर के अंदर जो एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर वेट वगैरह कैरी ऑन करने के लिए, फेंडर लगाने के लिए, डोजर लोजर लगाने के लिए आपको प्रोविजनल पॉइंट्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं और ज्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर कंपनी ने 2 मोड भी दिए हुए हैं। एक आपको स्टैंडर्ड मोड देखने के लिए मिलता है, एक इको मोड मिल जाता है। किसान भाइयों, जब आप ट्रैक्टर के अंदर हैवी इंप्लीमेंट्स वगैरह फंसाते हैं, जैसे कि रोटर वेटर वगैरह चला रहे हैं, सुपर सीडर चला रहे हैं, उस समय यदि आप स्टैंडर्ड मोड का उपयोग करते हैं तो ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर और टॉर्क का इस्तेमाल करता है, और इको मोड के अंदर थोड़ी सी कम पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डीजल बचाने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों, यहाँ पर एक बटन आपने देखी होगी, ये बटन, ये उंगली के पास, तो इस बटन से ना आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो किलोमीटर है, आर है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और जैसे आप टैकोमीटर वगैरह देखते हैं उस तरीके का फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का सेपरेट लीवर देखने के लिए मिलता है, और ड्राइवर के राइट तरफ आपको मैन 4 गियर और यहीं पर आपको पार्किंग गियर देखने के लिए मिलता है। मैन 4 गियर मतलब मैन 3 गियर और एक रिवर्स गियर। साथ ही यहाँ पर यदि हम ब्रेक्स वगैरह की बात करें तो सस्पेंडेड टाइप पेडल मिल जाते हैं, ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक के साथ में। और ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर जो है किसान भाइयों, आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पीडीयू का सेपरेट लीवर मिलता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के पीडीयू को इंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। साथ ही 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में इकोनॉमी पीडीयू का भी मजा ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, जैसे कि कई किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि 540 स्टैंडर्ड और इकोनॉमी में होता क्या है, तो इकोनॉमी मोड में ना हर चीज की जो खपत है, डीजल की खपत है, ट्रैक्टर के ऊपर लोड है, वो कम हो जाती है, और स्टैंडर्ड में आपको हाई इफिशिएंसी इंजन मिलता है, हाई पावर मिलती है। तो यहाँ पर यदि मैन ड्राइवर के लेफ्ट तरफ गियर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैन 4 गियर मिलेंगे, A B C D, जिससे आप किसान भाइयों किसी भी गियर में आगे और पीछे जा सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर मिलेंगे। साथ ही इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर 22 से 23 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा, जिससे ट्रैक्टर कभी कीचड़ वगैरह में फंसता धंसता है तो आप उस गियर लगा के बड़ी आसानी से ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। पिछले हिस्से में यदि मैं बात करूं किसान भाइयों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज की कमी जो मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर लगी, वो है किसान भाइयों, यहाँ पर अभी आप चैन देख रहे हैं, ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि स्टेप चाहते हैं तो स्टेप बार भी ले सकते हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2200 से 2000 किलोग्राम की लगभग लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, और इस ट्रैक्टर के अंदर जो रेयर एक्सल है आपको मल्टीपल फेंडर एडजस्टमेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर ROPS वगैरह की फिटिंग ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप ट्रैक्टर के ऊपर ROPS लगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टायर साइज बड़े छोटे करना है तो उनका सेटलमेंट भी जो है आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यदि हम बात करें टापलिंग के अपर पॉइंट की, तो यहाँ पर 3 पॉइंट है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, और कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आपको ऑफर किए हुए हैं, जो कि भाई साहब काफी अच्छे आपको परफॉर्मेंस वगैरह लोडर डोजर के ऊपर देखने के लिए देते हैं। पीडीयू पावर की यदि मैं बात करूं तो 51 हॉर्स पावर की लमसम पीडीयू आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बैक लाइट जो है चौकोर टाइप मिलेगी, नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर के
साथ में। तो ओवरऑल ये थी किसान भाइयों जॉन डियर कंपनी के जॉन डियर 5310 पावर टेक गियर प्रो CIDI ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।